चलिए हम पढ़ रहे थे लैंड का यूटिलाइजेशन, पढ़ लिया था शायद तक कि लैंड को हम कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, कल्टीवेशन के लिए, है ना, रहने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लैंड का यूज करते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए थे यहाँ तक। अब हमको नीचे के टॉपिक से स्टार्ट करना था। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड का जो यूज है वो इंडिया में कैसा है ना। ये भी शायद हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लैंड डिग्रेडेशन और उसके कंजर्वेशन मेजर्स भी हम कर चुके थे, पढ़ चुके थे ना। सॉइल एज अ रिसोर्सेज शायद हम लोग कर रहे थे। हम लोग सॉइल एज अ रिसोर्सेज पढ़ते हैं, ठीक है। सॉइल एज अ रिसोर्सेज। अब सॉइल एज अ रिसोर्सेज कैसे है ना, सॉइल एक रिसोर्स कैसे है। तो सॉइल जो है रिन्यूएबल क्या होता है? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज? है ना। तो सॉइल जो है वो क्या है? सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। ये 1 मार्क में आ सकता है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, चूज द करेक्ट आंसर में, किसी में भी, ठीक है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। सॉइल का वर्क सभी को पता है कि सॉइल क्या वर्क करता है ना। तो ये क्या करता है? प्लांट्स और ये सब चीजें, जितनी भी ग्रोइंग चीजें होती है, उनको क्या करता है? हेल्प करता है, सपोर्ट करता है ना। और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि अर्थ पे है, उनको भी ये सपोर्ट करता है फॉर देयर लाइवलीहुड। ओके। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। सॉइल जो है वो क्या है? लिविंग सिस्टम है। It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. देखो इसको कितने लाखों करोड़ों साल लगते हैं वापस से बनने में, है ना। कितना बताया यहाँ पे? सेंटीमीटर, अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, है ना। मतलब कुछ सेंटीमीटर, मतलब बहुत कम बनता है लाखों करोड़ों साल में, है ना। रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक, climate, vegetation and other form of life and time importance factor in the formation of soil. देखो पेरेंट रॉक, बेड रॉक, और ये टाइम, वेदर, मतलब किसी भी चीज को बनने के लिए ये दो चीजें तो समझ में आती है कि अपने आसपास का एटमोस्फियर कैसा है, वेदर कैसा है ना, और उसको कितना समय लगने वाला है ना, उसका वेजिटेशन कैसे होगा। तो ये दो चीजें तो लगती है, तो सॉइल को भी ये सारी चीजें लगती है बनने के लिए। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर। कैमरा ऑफ क्यों है ब्रह्मदेव? दीपाली, गर्व। तो कहा थे हम लोग? वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंजेस इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा। तो ये जो हमने चीजें पढ़ी कि पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये जितनी भी चीजें हैं वो क्या करती है? किसको सपोर्ट करती है? सॉइल के फॉर्मेशन को। सॉइल जब बनता है तब ये सारी चीजें क्या करती है? मैटर करती है उसमें, है ना। जैसे कि अब अगर बहुत सारी चीजें, टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, मतलब कि पानी का बहाव कैसा जा रहा है, ये सब चीजें क्या करेगी उसको? ये सारी चीजें क्या कंट्रीब्यूट करती है? सॉइल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है, मतलब साथ देती है, ठीक है, अपना कुछ योगदान देती है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेसेस in the soil are equally important. Soil also consists of organic and inorganic material. अब सॉइल जो है, सॉइल किस चीजों से मिलके बनता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए? कलर, थिकनेस, कलर मतलब सभी को समझ में आ गया, थिकनेस मतलब पतलापन या मोटापन जो भी है, थिकनेस मतलब मोटापन, है ना। टेक्सचर, उसका क्या टेक्सचर है? एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज द सॉइल इंडिया आर क्लासिफाइड इन द डिफरेंट टाइप। अब इनके बेसिस पे जो सॉइल को है इंडिया में क्लासिफाई करके रखा है ना। तो इंडिया हैज वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म, क्लाइमेटिक रिलीफ and vegetation types. These have contribute the vegetation development of various types of soil. अब कितने कितने प्रकार के सॉइल्स है हमारे यहाँ, वो पढ़ेंगे, ठीक है।
एल्यूवियल सॉइल, ये पढ़ा है पहले सॉइल के बारे में। तो फर्स्ट आपको क्या दिया है, एल्यूवियल सॉइल दिया है। अब एल्यूवियल सॉइल क्या होता है? तो ये क्या होता है, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। ये जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सॉइल होता है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। मतलब जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बने हुए हैं वो किसकी वजह से है, एल्यूवियल सॉइल की वजह से, ठीक है। दिस हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इम्पोर्टेंट Himalayan river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. कहाँ कहाँ पर है ये, गुजरात में भी है और राजस्थान में भी है ना। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri river. क्या बताया, जो एल्यूवियल सॉइल है वो कहाँ कहाँ मिलता है हमको, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, जैसे कि डेल्टाज ऑफ महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर। यहाँ पर हमको क्या मिलता है, एल्यूवियल सॉइल मिलता है। समझ में आ रहा है? से यस और नो। द एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस proportions of sand, silt and clay. ये किस किस से कंसिस्ट होता है, मतलब किन किन चीजों की क्या क्या चीज इसमें प्रेजेंट होती है, सैंड, रेत, क्ले मतलब मिट्टी, है ना, डस्ट वगैरह, ये सब मिलकर क्या बनाती है, एल्यूवियल सॉइल बनाती है। एज वी मूव इन इनलैंड्स टुवर्ड द रिवर वैली, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, that is near the places of break or slope, the soil are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Duars, Chos, and Terai. Apart from the size of their grains or component, soils are also described on the basis of age. According to their age, alluvial soil can classified as alluvial Bangar and a new alluvial Khadar. The Banjar soil has higher concentration canard. देखो, है ना, सॉइल को, इस एल्यूवियल सॉइल को आगे जाके इन लोगों ने और कितने पार्ट्स में वो करके रखा है, 2 पार्ट्स में, है ना, बंगार और खदार। तो जो बंगार सॉइल है वो हाईली कंसंट्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर एल्यूवियल सॉइल को मैं अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो एल्यूवियल सॉइल कौन सा है, जब आप नदी वगैरह, नदी के किनारे जाते होंगे या फिर आप जहाँ खेती होगी वहां जाते होंगे, तो आपको एक ऊपर जो गीली गीली मिट्टी नहीं दिखती होगी, या फिर आपने कभी नदी के पास में जाके देखा होगा कि एक अलग ही तरीके की वहां की मिट्टी होती है नहीं होती है, देखी है कभी कि नहीं देखी है, वही हमारा एल्यूवियल सॉइल होता है, ठीक है। जो पानी मतलब जो आप रिवर्स के किनारे जो चीज देखते हो ना, जो मिट्टी गीली होती है, वही हमारी एल्यूवियल सॉइल होती है, और कुछ डिफरेंट नहीं है ना। बहुत ये बहुत वो होती है, गीली होती है। इसमें आपको ये पूरे पैराग्राफ में इतना ही बताया है। ब्रह्मदेव कैमरा ऑन, हर्ष यादव कैमरा ऑन, मधुमिता कर कैमरा ऑन, मिस्टर राजा कैमरा ऑन रखो। फिर हम आते हैं ब्लैक सॉइल पे। अब ब्लैक सॉइल क्या होता है ना, दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल। देखो इसके नाम से हमको समझ में आ गया कि ये क्या है, ब्लैक सॉइल है ना, और इसको रेगुलर सॉइल भी बोला जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका किस चीज को ग्रो करने में यूज किया जाता है, तो कॉटन और ये सब चीजें ग्रो करने में यूज किया जाता है। इट इज बिलीव दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। इसका फॉर्मेशन किस चीजों पे डिपेंड करता है, पेरेंट रॉक, है ना। ये जो पेरेंट रॉक है ये क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। दिस टाइप्स ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डिकेन ट्रैप region is spread over northern Deccan plateau and made up of the lava flows। ये कहाँ से बनता है, जब आपने ज्वालामुखी जब फूटती होगी तब देखा उसको, ज्वालामुखी को, अरे टीवी वगैरह में तो देखा होगा ना, तो ये वहां से निकलता है, ठीक है। दे कवर द प्लेट्यू महाराष्ट्र,
Surashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and extend to the south direction along the Godavari and Krishna Valley. ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ पर है? प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा वैली में ये क्या है? फैला हुआ है। कौन? द ब्लैक सॉइल, ओके। The black soil are made up of extremely fine, that is clayey material. There was also known as for the capacity of hold moisture. In the addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash. जो देखो ब्लैक सॉइल जो है ना, वो ये क्या है? क्ले मटेरियल है। क्ले मतलब सबके पास, सबने सुना होगा क्ले। क्ले का पता है किसी को कि क्ले क्या है? क्ले भी एक मिट्टी होती है ना? तो ये क्या है? जो ब्लैक सॉइल है वो, हाँ, वो सॉफ्ट होती है, तो ये क्ले मटेरियल है, ये भी सॉफ्ट होता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल। इसको और दे आर वेल ऑल्सो, दे वेल नोन फॉर द कैपेसिटी ऑफ, ये बहुत काफी टाइम तक अपना जो मॉइस्चर है उसको होल्ड करके रख सकता है ना? ये रीच कौन कौन से सॉइल न्यूट्रिएंट से रीच होता है, मतलब भरा हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लाइम, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर ये आपको जो मैप दे के रखा है ना, अब इसके अंदर आपको जो मैप दे के रखा है, इसमें पहले हम सारा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा सॉइल है। ये आपको आएगा, है ना, ये मैं दूंगी एग्जाम में। पहले हम पढ़ लेते हैं सॉइल वगैरह, फिर हम इस मैप को समझेंगे, ठीक है। These soils are generally poor in phosphoric content. ये जो ब्लैक सॉइल जो होता है, इसके पास में फॉस्फोरिक नहीं होता है, ठीक है। द डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर। इसी के कारण क्या होता है, जब ज्यादा गर्मी वाला टाइम आता है ना, तो इसमें क्या हो जाती है? ड्रॉट्स पड़ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एक्रेशन ऑफ द सॉइल. This soil are sticky when wet and difficult to work on unless tiled immediately after the first shower of during the pre-monsoon period. देखो ये जो सॉइल है ना, जब फर्स्ट मानसून आता है, मतलब जब पानी गिरता है ना, तो ये स्टिकी हो जाता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा हो जाता है, इसीलिए डिफिकल्ट होता है इस पे वर्क करना, है ना। फिर हम पढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल. रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rock in area of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. ये जो है, ये कहाँ पर हमको मिलता है देखने को? एक मिनट। तो जो रेड और येलो सॉइल है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो रेड सॉइल जो है वो कहाँ पर डेवलप होता है, कहाँ पर बनता है? जहाँ पर थोड़ा गर्म टेम्परेचर हो, मॉइस्ट क्लाइमेट हो, है ना, और एक ऑर्गेनिक लेयर हो, एक थीन ऑर्गेनिक लेयर हो, वहां पर क्या बनता है? रेड सॉइल बनता है, ठीक है। द पेरेंट मटेरियल इज ग्रेनाइट रॉक एंड कलर इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. ये रेड क्यों होता है? किसकी प्रेजेंस के कारण? आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण ये रेड होता है, ठीक है, जो कि क्या ऑकर करती है? हेमेटाइट, है ना। फिर उसके बाद में जब ये हाइड्रेट मतलब वाटर को जब वो करता है, ऑकर करता है, तब ये क्या बन जाता है? लेमोनाइट मतलब येलो बन जाता है। इसमें इतना ही है ना। ये कहाँ का पाया जाता है? तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट, मिडिल गंगा प्लेन एंड ऑल्सो and along the Piedmont zone of the Western Ghats. These soils develop the reddish color due to the diffusion of iron, है ना, ये बता दिया मैंने आपको. It looks yellow when it occurs hydrate in form. जब वो हाइड्रेट को फॉर्म करता है तब वो येलो दिखने लग जाता है, ठीक है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी सुनी है ना? तो लेटराइट सॉइल जो है, ये एक लैटिन वर्ड है ना, लेटर विच मीन्स ब्रिक, है ना। लेटर का मतलब क्या है? जिसका मतलब ईट होता है। ईट सबने देखी है। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक क्लाइमेट एंड अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन. ये कब बनता है? ये कब बनता है?
सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बनता है जब सीजन क्या हो, ड्राई होता है ना। सीजन क्या होता है, जब ड्राई होता है तब बनता है ये। ये जो सॉइल है ये किससे बनता है, जब चट्टाने जो है वो टूट जाती है ना, टूट फूट जाती है तब बनता है, ठीक है ये। This soil is result intense leaching due to the heavy rain. Laterite soil are mostly deep to very deep acidic. इसका pH लेवल कितना होता है, 6 जनरली। In southern states, Western Ghats region, Maharashtra, Odisha, some of the parts which Bengal, Northeast region, where these soils support deciduous and evergreen forest, it is humus rich, but under sparse vegetation and semi-arid environment, it is generally human poor. They were prone to erosion and degradation due to the position of on the land scale. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly and Karnataka. देखो इसमें कुछ भी नहीं देके रखा, आपको इतना ही बताया गया है। ये कौन सा सॉइल होता है, जो कि चट्टानों में से निकलता है ना, जो चट्टाने टूट फूट जाती है ना तब ये निकलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर मिलता है वो हम लोगों ने देख लिया, कैसे बनता है, जब जो आपका सीजन है वो ड्राई होगा, क्लाइमेट जो है ड्राई होगा तब जाके ये बनता है, ठीक है। ये जो सॉइल होता है, मतलब जो हमारा लेटराइट सॉइल है वो किसके लिए यूजफुल होता है, टी या कॉफी जो ग्रो होती है ना, चाय पत्ती और ये कॉफी बीन्स जब ग्रो होते हैं तो उसमें ये हेल्पफुल होता है बहुत, ठीक है। और आपके जो कैश्यू नट्स होते हैं ना वो कहाँ पर आपको, मतलब तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, केरला और ऐसी जगह में वहां पर बहुत सुटेबल होती है ये ग्रो करने में। अब एराइड सॉइल, एराइड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन। देखो अब अराइड सॉइल क्या है, अराइड जो है वो क्या है, ब्राउन इन कलर है ना, कैसा रहता है वो, ब्राउन इन कलर रहता है, ठीक है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। अराइड सॉइल को क्या बोला जाता है, शुष्क सॉइल भी बोला जाता है ना। In some area, the salt contained by very high and common salt in obtaining by the evaporating the water due to the dry climate, high temperature evaporation. देखो राइट सॉइल में है ना, जैसे आपकी सैंड हो गया, इन सब की सैंड और सैंड मतलब रेत, और इन सब का क्या होता है, कंटेंट जो होता है ना, मात्रा, कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलती है, तो ये जितना भी क्या लिखा था, इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेन इन वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इन ऑब्टेन बाय द evaporating the water due to the dry climate, high temperature evaporation is faster and the soil lacks humor and moisture. The lower horizon of the soil is occupied by conker because of the increasing calcium content downwards the conker layer formation of। चलो राइट सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल आपको पढ़ के आना है, ठीक है।